सिर्फ 100 रुपए महीना देकर के 1 करोड़ रुपए की कमाई, 500 रुपए महीना देकर के 7 करोड़ रुपए की कमाई, और 1 लाख रुपए आज अगर एक बार में सिर्फ डाल दिया, सिर्फ एक ही बार, तो सर 30 साल बाद 62 लाख रुपए, यानी कि 62 गुने का रिटर्न। सोच के हैरानी लग रही है, लेकिन ये रियल है, फैक्ट है, ये होता है। मिडिल क्लास की ना एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको पैसे की जानकारी कभी नहीं दी जाती, पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। बचपन से ये उसको पैसे के बारे में बात मत करो, पढ़ाई के बारे में ध्यान दो, बस इसी चक्कर में बर्बाद हो जाता है। मिडिल क्लास पूरी जिंदगी बस अपना खाओ कमाओ में रह जाता है, और बेचारा कभी कुछ ज्यादा पा नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आरडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी आज पोल खोल करूंगा उन सबका कि आपका पैसा कैसे डूब रहा होता है, बर्बाद कर रहा होता है। आपको लगता है कि 1 लाख रुपए डाला था मैंने एफडी में, 15 साल बाद मुझे 2 लाख मिल गया, अरे डबल हुआ। अरे डबल नहीं हुआ, वो आधा हो गया आपका पैसा। कैसे बताता हूं, रिटर्न रेट दिखाऊंगा ना। महंगाई दर भी तो कुछ होती है, और आपका रिटर्न रेट और महंगाई का रेट उससे कंपेयर करोगे तब निकलेगा ना। आज सब बताऊंगा, इन्फ्लेशन बताऊंगा, एफडी बताऊंगा, अच्छा पैसा कैसे कमाना है वो भी बताऊंगा, कैसे मोटी कमाई होती है। अपना देखो, नौकरी चाकरी करते रहो, लेकिन साथ में थोड़ा सा पैसा इधर थोड़ा सा पैसा इधर डाल करके मोटी कमाई हो जाए तो क्या बुरा है। 1 करोड़ रुपए तक, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, कई लोग रिटायरमेंट फंड ढूंढते हैं, पेंशन का पैसा चाहिए। अरे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब एक जगह बताऊंगा, उधर से जितना कमाना है कमाओ, विद नो रिस्क और लो रिस्क। मिडिल क्लास का फेवरेट होता है ना, नो रिस्क, या तो रिस्क चाहिए नहीं, या फिर लो रिस्क, थोड़ा मोड़ा रिस्क। कुछ लोग ना पैसे के मामले में थोड़ी सी जानकारी रख के बड़ा मोटा पैसा छाप लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे के मामले में वो थोड़ी सी जानकारी ना हासिल करके पूरी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। सर आज आपकी उम्र कुछ भी हो, 20 साल के हो या 40 साल के हो, आपके लिए वीडियो बड़ा मजेदार साबित होने वाला। तो जरा समझो, सबसे पहले रिटर्न रेट बताता हूं आपको, क्योंकि रिटर्न रेट समझना जरूरी है। अच्छा, रिटर्न रेट से पहले कुछ एग्जांपल समझाता हूं आपको। 1990 में पेट्रोल मिलता था 10 रुपए लीटर, आज पेट्रोल मिलता है 100 रुपए लीटर। 100 रुपए 2020 में ही हो गया था, हम तो 2023 में है। तो यानी कि 30 साल में 10 रुपए और 100 रुपए की औकात बराबर हो गई, हुई ना, क्योंकि 10 रुपए में पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, आज 100 रुपए में मिलता है, तो दोनों की औकात बराबर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 100 रुपए की वैल्यू 10 गुनी गिर गई 30 साल में, गिर गई ना, क्योंकि पहले वो 10 में ही उतना काम हो रहा था, अब उतना ही काम करने के लिए हमको 100 रुपए देना पड़ रहा है। इसी तरीके से घर में भी आप पूछोगे भैया पापा से, दादा दादी से, जितना चावल दाल आटा 10 रुपए में आ जाता था, आज 100 में भी ना आ रहा होगा। जितना घर 1960 में 50 में 10 रुपए में घर चल जाया करता था, उसके बाद एक जमाना है 100 में भी चलने लग गया, आज 1000 में भी नहीं, आज तो 10,000 में भी चलाना मुश्किल हो गया। भैया हो क्या रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने का भी दर होगा ना, कुछ ऐसे हवा में तो नहीं बढ़ता। तो महंगाई दर किस हिसाब से बढ़ रहा है, और आप जहां इन्वेस्ट करते हो या फिर और प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, उसके बढ़ने का दर क्या है। अगर आप दर कैलकुलेट करना समझ गए तो आपको समझ में आएगा आपका पैसा बढ़ा कि घट के मिला। देखो, पैसा अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, 1 लाख का 2 लाख मिला 15 साल में, तो आपको यह भी समझने की जरूरत है कि 15 साल में महंगाई का दर कितना बढ़ा। उस हिसाब से आप समझ पाओगे कि 2 लाख मेरे को घट के मिला, उल्टा बढ़ के मिला या घट के मिला। इसीलिए आपको आज सब कुछ मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। सर इन्फ्लेशन रेट, मैंने worlddata.info खोला है, आप ये वेबसाइट खोल के देख सकते हो। इन्फ्लेशन रेट लिखना गूगल में, यही आ जाएगा आपको। यहां देखो, ये जो पिंक वाले में डिनोट किया है ये यूएसए का है, और ग्रीन वाला इंडिया का है। सर ये देखो पिंक वाला कैसा जमीन पे लेटा लेटा इन्फ्लेशन है, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर। और ये इंडिया का देखो कैसे बंदर की तरह कूद रहा है, ये इन्फ्लेशन बढ़ा ही जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। लोग कहते हैं ना भारत में बहुत महंगाई बढ़ रही है, गलत नहीं है, दूसरे देशों में इतना नहीं है जितना भारत में। आओ दिखाता हूं, और कितने परसेंट है वो भी बता रहा हूं, देखो आओ नीचे। सर ये 1000 रुपए यहां पे सेलेक्ट किया है मैं, 1990 और यहां पे कैलकुलेट किया हुआ। अच्छा जरा ये समझो, अगर 1990 में 1000 रुपए डाला होता ना सर, आज उस 1000 की औकात
और आज 9,204 रुपए की औकात बराबर। 9,004 रुपए की औकात और 1,000 रुपए की औकात बराबर। 820% सर डेप्रिशिएट हो गया पैसा। देखो डेप्रिशिएट, पैसे की वैल्यू गिर गई 820%। पर एनम कितना गिरा, ये देखो पर एनम 5.13%। अच्छा, ये कह रहा है कि 2021 तक का ही है, उसके बाद का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। ये तो 2021 तक 5.13 के हिसाब से कैलकुलेट किया है इसने। मैं जरा रियल 2022 का भी आपको दिखा देता हूँ। 2023 का तो भी शायद नहीं होगा, 2022 का भी आपको। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, ये देखो यहाँ सर्च किया हुआ है भैया, 5.72, यानी कि लगभग 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 6% के हिसाब से। और आपको एफडी दे रहा है 6.5%, 7%। क्या इतना था? मतलब 10 साल बाद आपको जो डबल होके मिल रहा है, 10 साल बाद तो नहीं, 15 साल 16 साल बाद जो डबल होके मिल रहा है, वो डबल होके नहीं मिल रहा, पैसा घट के मिल रहा है। और क्लियर करता हूँ, देखो और क्लियर करता हूँ आपको। मैंने एफडी कैलकुलेटर यहाँ पे खोल रखा है, एफडी कैलकुलेटर। अब इस एफडी कैलकुलेटर में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च कर रखी हैं। देखो एफडी में मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए आपने आज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने एफडी का 7% मान लिया, मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है किसी बैंक में, उसी जगह आप गए हो, 7% मिल रहा है। और हमने 25 साल का टर्म ले लिया है, 25 साल, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया 25 साल तक, और 7% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो सर आपको मिलता है 5,66,000 के आसपास 25 साल में। अच्छा, पेट्रोल वाला भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि 10 रुपए 1990 में और 2020 में 100 रुपए, यानी कि 10 गुना महंगाई बढ़ गई, 10 गुना पैसे की वैल्यू 10 गुना घट गई। यानी कि आज का 1 लाख, उस हिसाब से अगर हम देखें, देखो यहाँ पे 30 साल का ऑप्शन है नहीं तो मैं यहाँ पर 30 साल लेता, और 30 साल में मैं मानता हूँ लगभग 6 लाख रुपए के आसपास ये बनता, थोड़ा ज़्यादा बन जाता, 6 लाख रुपए के आसपास। तो जरा समझना सर, उस हिसाब से 10 रुपए 100 रुपए बराबर, 10 रुपीज़ 1990 का और आज का 100 रुपए इक्वल, दोनों बराबर। यानी कि आज का 100 रुपए में उतना ही सामान आएगा जितना 1900 रुपए में 10 रुपए में आ जाता था। तो यानी कि 1 लाख रुपए आज जो है, 30 साल बाद 10 लाख रुपए में उतना ही सामान आएगा जितना 1 लाख रुपए में आ जा रहा है 30 साल बाद, है ना। यानी कि 1 लाख और 10 लाख बराबर हो जाएगा 30 साल बाद, बराबर। मतलब हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो 30 साल बाद मेरे को अगर 10 लाख रुपए मिल रहा है, इसका मतलब हम ये समझे कि मेरा पैसा बढ़ के मिल रहा है, तो हम गधे और बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि 30 साल बाद भैया इन्फ्लेशन की वजह से 1 लाख और 10 लाख की वैल्यू बराबर है। यानी कि 1 लाख रुपए में आज आप जितना सामान खरीद रहे हो, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा 30 साल बाद। लेकिन आपको ये एफडी कितना दे रहा है? मात्र 6 लाख रुपए। सर पैसा आपको बढ़ के मिला, घट के मिला? घट के मिला, घट के मिला। पैसा घट गया, दिख रहा है बढ़ गया, लेकिन घट गया, वैल्यू घट गई।